एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 25 के सॉल्यूशन को लेकर के। इसमें जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, हालांकि दो पार्ट में है। पहला पार्ट में कहता है कि रीराइट द सेंटेंसेज, या इन सेंटेंसेज को दोबारा लिखिए, पुटिंग द वर्ब्स इन ब्रैकेट, जो वर्ब ब्रैकेट में दिए गए हैं उनको इनटू द जेरंड। जेरंड में इसको चेंज करके लिखना है। जेरंड क्या होता है आपको सिंपली एक लाइन में मैं बता दूं, उस पर अलग चैप्टर्स के उसके वीडियोज आपको मिलेंगे। जो आईएनजी लगा देते हैं ना, जैसे ये राइट है तो इस राइट में हम आईएनजी लगा देंगे, यही जो है जेरंड। लेकिन अब ऐसा नहीं कि कोई भी, जैसे कि आई एम राइटिंग, मान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ हो आई एम राइटिंग, तो ये जेरंड नहीं है ना। ये जो है वो फिर तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है ही नहीं। फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जिनके वर्ब फॉर्म्स होते हैं, और नॉन फाइनाइट वर्ब वो हैं जिनका मतलब कि वो फिर उनके तीन भेद हो जाते हैं। जिनका एक्चुअली फाइनाइट वर्ब किस आधार पे हम तय करेंगे, डेफिनेशन के अनुसार, यदि उसमें चेंजेज हो तीन चीज़ों के आधार पर, टेंस के आधार पर, पर्सन के आधार पे और नंबर के आधार पे चेंज हो जाए तो फाइनाइट वर्ब में, नहीं चेंज हो तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब में आपको जो है वो जेरंड होते हैं, इन्फिनिटिव होते हैं और पार्टिसिपल्स होते हैं। ठीक है, फिलहाल हमें यहाँ जेरंड की बात करना है। तो यही जो राइटिंग है, ये राइटिंग नहीं, जेरंड वो तब होगा जब वो ऑब्जेक्ट की तरह या सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। यानी स्टार्टिंग में जनरली सब्जेक्ट होता है और जो है वो ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है। ठीक है, तो तब ये करेगा। और दूसरी पहचान, ये तो पहली बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि इसके पहले कभी भी जो है वो आपको इज एम आर नहीं होगा। ठीक है, विशेष परिस्थिति में होगा तो हम बताएंगे, बाकी ऐसे नहीं होता, इज एम आर नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं। जो आपका यहाँ दिया गया है, कहता है राइट मेक्स ए मैन परफेक्ट। और हाँ, क्योंकि जेरंड तो सब में आप कहेंगे सर आईएनजी हो जाएगा, तो फिर ये वीडियो पूरा देखने का क्या फ़ायदा है? बहुत फ़ायदा है। फ़ायदा नंबर एक, सब जगह जैसे आप यहाँ राइट है तो क्या मैंने लिखा था ना, राइट का आईएनजी लगाएंगे तो ई हट जाएगा, है ना, और तब आईएनजी लगेगा। तो ये राइटिंग एक ये मिलेगा। दूसरा, मैं सबके मीनिंग्स आपको हिंदी मीनिंग्स बताता हुआ चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ राइट है, इसको हमें वर्ब में बदलना है। राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी लिखना है जो है वो, लिखावट जो है मनुष्य को पूर्ण बनाता है। लिखेंगे तभी तो आप असल पढ़े लिखे कहलाएंगे, तभी तो कुछ होगा। यू मस्ट गिव अप डैश, वही गैम्बल है, इसको करना है। यू मस्ट गिव अप गैम्बलिंग, है ना, तुम्हें अवश्य गिव अप करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। गैम्बलिंग यानी जुआ, तुम्हें जुआ अवश्य छोड़ देना चाहिए। देख रहे हैं सब जगह आईएनजी लग रहा है और वो नाउन बन जा रहा है ना। ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, वहाँ पर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट केवल नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और नहीं तो कोई ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जो नाउन की तरह काम करेगा, याद रखेंगे। ठीक है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ प्ले क्रिकेट, तो यहाँ हो जाएगा आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, है ना। यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये। ठीक है, जेरंड नाउन का के अलावा एडजेक्टिव का भी काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओहो एक यहाँ पर मिस्टेक हो गया हुआ, चलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये जो है यहाँ पर आपको गैम्बलिंग ऊपर वाले में से कॉपी हो गया, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, यहाँ पर एक्चुअली होगा क्या, तो क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर समझ गए कि आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेलने का फॉन्ड ऑफ हूँ, यानी शौकीन हूँ। फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टॉप आर्ग्यू एंड स्टार्ट वर्क। यहाँ हो जाएगा स्टॉप आर्ग्यूइंग, यहाँ नाउन का काम कर रहा है, एंड स्टार्ट वर्किंग, यानी बहस करना बंद करो और काम करना शुरू करो। स्टूडेंट्स मस्ट अवॉइड स्मोकिंग, यानी तो स्मोक का स्मोकिंग कर दिए, यानी स्टूडेंट्स को जो है अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना मतलब उसको तिरस्कार, उसको छोड़ना, यानी उसको ऊपर ध्यान न देना, किस पे, स्मोकिंग। गुड पर्सन्स हेट क्वारल, तो इससे बना गुड पर्सन्स हेट क्वारलिंग, यानी अच्छे लोग झगड़े से को नफरत करते हैं, उसको नहीं चाहते हैं। आई प्रेफर रीड टू राइट, यहाँ हो गया आई प्रेफर रीड का रीडिंग टू राइटिंग, यानी मुझे
मैं प्रेफर करता हूँ रीडिंग को, पढ़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ टू राइटिंग, यानी राइटिंग की अपेक्षा। अगला है आपको 8 नंबर में है कि डू यू इन्जॉय डैश बाई बस, तो डू यू इन्जॉय ट्रेवलिंग बाई बस। आई एम टायर्ड ऑफ डू दिस वर्क, तो यहाँ डू का हो जाएगा डूइंग। आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। यहाँ ऊपर का मीनिंग नहीं बताया। डू यू इन्जॉय ट्रेवलिंग बाई बस, क्या आपको बस के द्वारा ट्रेवल करना पसंद है, अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ हो गया मैं जो है ऐसा इस काम को करने में टायर्ड हो गया हूँ, ऊब गया हूँ। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है चिल्ड्रेन लव प्ले, तो यहाँ हो जाएगा चिल्ड्रेन लव प्लेइंग। ध्यान रखेंगे दो बात, इसका एक तो अर्थ हो गया कि चिल्ड्रेन लव प्लेइंग यानी कि बच्चे जो है खेलना पसंद करते हैं। भाई साहब लव मीन्स अपने वीडियो में मैं बताता रहता हूँ, लव मीन्स प्यार करना, प्रेम करना तो होता है, लव मीन्स बहुत पसंद करना। आई लव प्लेइंग, तो प्लेइंग को प्यार थोड़ी किया जाता है ना, बहुत पसंद किया जाता है, लाइक से बढ़ के ये होता है। यूज़, तो इसका यूजिंग कर दिए। यूजिंग अनफेयर मीन्स एट द एग्जामिनेशन इज़ नॉट डिज़ायरेबल, यानी जो है अनफेयर मीन्स जो चीट पुर्जा जो होता है उसको कहते हैं अनफेयर मीन्स अवांछित स्रोत, है ना। तो अवांछित स्रोत का प्रयोग करना यूजिंग माने परीक्षा में इज़ नॉट डिजायरेबल, इसकी उम्मीद नहीं की जाती है, यानी कि ये नहीं करना है। अगला है 12 नंबर, सोहन वाज पनिश्ड फॉर, तो डिसोबे है, इसका डिसोबिंग कर दिए, यानी सोहन को सज़ा दी गई उसके अपने टीचर को डिसोबे करने का, अवज्ञा करने का, ज्ञान न मानने का। आई लाइक इंडियन वेज ऑफ लिव, तो लिव का लिविंग हो जाएगा। यहाँ भी ई हट कर, जिसके अंत में ई रहे उसको हटा करके केवल आईएनजी लगाते हैं। तो आई लाइक इंडियन वेज ऑफ लिविंग, यानी जो भारतीय तरीका है रहने का वो मुझे पसंद है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में कहता है आई लाइक रीड शेक्सपियर, आई लाइक रीडिंग शेक्सपियर हो जाएगा। याद रखिएगा शेक्सपियर पढ़ना यानी शेक्सपियर के किताबों को पढ़ना, है ना। व्हाट आई मोस्ट डिटेस्ट इज स्मोक, यानी व्हाट आई मोस्ट डिटेस्ट इज स्मोकिंग, जो मुझे सबसे ज़्यादा, टेस्ट मीन्स अच्छा लगना, डिटेस्ट मतलब अच्छा न लगना, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा डिटेस्टिंग है मेरे लिए, जो एकदम अरुचिकर है, वो है स्मोकिंग। यहाँ हंट का हंटिंग हो जाएगा। हंटिंग टाइगर्स वॉज ए फेवरेट गेम इन आवर कंट्री, यानी टाइगर का शिकार करना हमारे देश में एक फेवरेट गेम था। प्रेज से बना प्रेजिंग, प्रेजिंग ऑल अलाइक इज प्रेजिंग नन, यानी सबकी प्रशंसा करना वास्तव में किसी की प्रशंसा करना न है। नहीं समझे। अब मान लीजिए 4 बच्चे, लोग कहते हैं नहीं नहीं भैया अरे दिल टूट जाएगा, तो चारों का नहीं तुम भी अच्छे खिलाड़ी हो, तुम भी अच्छे खिलाड़ी, तुम भी अच्छे खिलाड़ी हो, तुम भी इसका मतलब हम किसी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, सबको बिगाड़ रहे हैं। मतलब जब सबकी कर दे तो फिर पता कैसे चले कौन टैलेंट है, तो क्या कमी है, तो इसलिए यहाँ पर ये कहा गया। अगला है दे इंसिस्ट ऑन माई स्टार्ट, तो स्टार्टिंग में यानी इंसिस्ट ऑन मतलब होता है जोर डालना, ऑन माई स्टार्टिंग एट वंस। स्टार्ट मीन्स याद रखेंगे, फिर यहाँ पर स्टार्ट मीन्स प्रस्थान करना, ये मशीन तो है नहीं कि स्टार्ट होंगे, प्रस्थान करना एट वंस, यानी वो मुझे जोर दे रहे हैं, प्रेस दे रहे हैं कि मैं अभी तुरंत प्रस्थान करूँ। एट वंस मीन्स होता है तुरंत, है ना, एट वंस मीन्स तुरंत होता है। और स्टार्ट माने मैंने बताया प्रस्थान करना। 19 है देयर इज़ नो फियर ऑफ द ट्रेन कम का कमिंग, यानी कोई डर नहीं है ट्रेन के लेट आने का। आई थिंक ऑफ गो, तो गोइंग हो गया। आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, यानी मैं वहाँ जाने की सोचता हूँ। चलिए नंबर 21 है। नंबर 21 में कहता है ही कुड नॉट हेल्प क्राई, तो क्राइंग हो जाए। ही कुड नॉट हेल्प क्राइंग, वह जो है रोने में या चिल्लाने में मदद नहीं कर सका। यू कैन मेक फायर बी रब, तो रब से बना रबिंग, यहाँ भी गौर करेंगे रब में डबल बी हो गया। क्यों हो गया, ये एक्स लेवल का वर्ड है, इसके अंतिम जो साउंड है उस पर कम प्रेस लगता है, और ऐसे वर्ड में हम लोग जो है डबल कर देते, जैसे रन हो गया, स्विम हो गया, रब हो गया, ये सब। अगला है पुट हो गया। यू कैन मेक फायर बाय रबिंग टू स्टिक्स टुगेदर, यानी आप मेक फायर यानी आप आग जला सकते हो, यहाँ बना नहीं सकते हो। बाय रबिंग यानी रगड़ करके, है ना, 2 स्टिक्स टुगेदर, 2 स्टिक्स को, जैसा कि आप लोगों ने टीवी वगैरह पर देखा होगा कि पुराने ज़माने में जो है वैसे ही होता था, लकड़ियों को रगड़ के, माचिस तो हुआ नहीं करती थी। 23 देयर इज़ नो डेंजर ऑफ द वॉल फॉल, तो फॉल से बना फॉलिंग, एंड देयर इज़ नो डेंजर यानी कोई खतरा नहीं, ऑफ द वॉल फॉलिंग डाउन, यानी दीवार के गिरने का कोई खतरा नहीं है। आई बिगैन रीड, तो रीड से बना रीडिंग, यानी आई बिगैन रीडिंग ए नॉवेल यस्टरडे, मैंने आरंभ किया एक नॉवेल पढ़ना कल। आगे बढ़ेंगे 25 में है
कि डू यू माइंड वेट, तो वेट का वेटिंग हो गया। डू यू माइंड, क्या आप बुरा तो नहीं मानेंगे वेटिंग ए लिटिल हियर, थोड़ी देर यहाँ वेट करने पर। थैंक यू फॉर हेल्प, तो हेल्प का हेल्पिंग बन गया। थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस, आप हमारी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। डू यू इन्जॉय रीड, रीड का रीडिंग हो गया। डू यू इन्जॉय रीडिंग नॉवेल्स, क्या आपको नॉवेल पढ़ना जो है वो पसंद है। इट हैज़ स्टॉप्ड रेन, तो रेन का रेनिंग हो गया, यानी इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग का अर्थ हुआ कि वर्षा होना रुक गई है या वर्षा रुक गई है। अगला है 29 में कहता है आई हेट बोरो, तो बोरो से बना बोरोइंग, यानी आई हेट बोरोइंग, मुझे जो है वो उधार लेने से नफरत है या मुझे नहीं पसंद है। आई एम अगेंस्ट सिंग, यानी सिंग का सिंगिंग हो गया। आई एम अगेंस्ट सिंगिंग अलाउड, मैं जोर से गाने का जो है वो विरोधी हूँ। एक मिनट सॉरी। उसके बाद है इट इज़ नो यूज़ क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, क्राइंग ये एक मुहावरा है। इट इज़ नो यूज़ ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी जो दूध स्पिल हो गया गिर गया उस पर रोने का कोई फ़ायदा नहीं, यानी तब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ये फिनिश्ड स्पीक, स्पीक का स्पीकिंग हो गया, उसने स्पीकिंग एंड सेट डाउन, हुआ उसने जो है अपना बोलना समाप्त किया, फिनिश किया, और सेट डाउन यानी बैठ गया। 33 है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड आवर नॉवेल्स, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग आवर योर नॉवेल्स, है ना। मैं जो है इंतज़ार कर रहा हूँ, लुकिंग फॉरवर्ड मतलब इंतज़ार करना, राह देखना, टू रीडिंग योर नॉवेल्स, तुम्हारे नॉवेल का, आपके नॉवेल को पढ़ने का। आई एम थिंकिंग ऑफ लीव, लीव का लिविंग हो जाएगा, इसमें भी ई हट जाएगा। आई एम थिंकिंग ऑफ लिविंग दिस जॉब एंड गोइंग अब्रोड, मैं यह जॉब जो है छोड़ने का और बाहर विदेश जाने का सोच रहा हूँ। अब्रोड फॉरेन माने विदेश, अब्रोड माने बाहर, दोनों हुआ एक ही, लेकिन हिंदी में जैसे दो वर्ड है वैसे इंग्लिश में भी दो वर्ड है। शी वॉज फाइन फॉर ड्राइव का ड्राइविंग हो गया। शी वॉज फाइन फॉर ड्राइविंग विदाउट लाइट्स, यानी बिना लाइट के ड्राइविंग के कारण उसे फाइन किया गया। इट इज़ नॉट वर्थ बाई, यानी इट इज़ नॉट वर्थ बाइंग, यानी ये खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार है। अगला है 37 और वो कहता है हु इन्जॉय गो टू द डॉक्टर, गो का गोइंग हो गया। हु इन्जॉय इज गोइंग टू द डॉक्टर, यानी डॉक्टर के पास जाने को कौन इन्जॉय करेगा भाई, कोई भी नहीं। वुड यू माइंड मूव ए लिटिल, यानी वुड यू माइंड मूविंग ए लिटिल, इसमें भी ई हट गया कि आप थोड़ा आप बुरा तो नहीं मानेंगे थोड़ा खिसकने में, यानी कि क्या आप थोड़ा खिसकेंगे। आई डोंट फील लाइक वर्क, वर्क का वर्किंग हो गया। आई डोंट फील लाइक वर्किंग, मुझे काम करने का जो है मन नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है। अगला है 40 में कहता है इमेजिन लिव, तो लिव का लिविंग हो गया। इमेजिन लिविंग विथ समवन हु नेवर स्टॉप्स टॉकिंग, जरा कल्पना करो एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जो कभी बोलना बंद ही न करता हो। अगला आई लव ईट ऑरेंजेज, मैंने अभी ऊपर कहा था लव मीन्स बहुत पसंद करना, तो ईट का ईटिंग हो गया। मुझे ऑरेंज खाना बहुत पसंद है बट आई डिसलाइक पीलिंग देम, लेकिन मैं उसे पीलिंग मीन्स छिलका हटाना, ध्यान रखेंगे, पील मीन्स छिलका हटाना। तो मुझे ऑरेंजेस खाना तो बहुत पसंद है लेकिन उसके छिलके हटाने को मैं नापसंद करता हूँ। आई डिडंट माइंड दियर कम लेट, तो कम का कम हो गया, मैंने बुरा नहीं माना दियर कमिंग लेट, उनके देर आने का। अगला बढ़ेंगे आगे 43 में है, कहता है कि आई कांट अंडरस्टैंड हिज बी का बींग हो जाएगा, है ना, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हिज बींग इन लव विद ए बैड टेम्पर्ड गर्ल लाइक मैरी, मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे वो जो है प्रेम में पड़ गए मैरी जैसी और बैड टेम्पर्ड खराब गुस्से वाली लड़की से। आई सॉलिसिट द फेवर ऑफ योर ग्रांट, ग्रांट का ग्रांटिंग होगा। आई सॉलिसिट मीन्स होता है सबने प्रार्थना करना, निवेदन करना, तो मैं निवेदन करता हूँ, है ना, किस चीज़ का, फेवर ऑफ योर ग्रांटिंग मी ए वीक्स लीव, एक सप्ताह के लिए जो है वो छुट्टी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला है हमारा ही विल नॉट ऑब्जेक्ट टू माई लिव हियर हो जाएगा। ही विल नॉट ऑब्जेक्ट टू माई लिविंग हियर, वह उसे कोई ऑब्जेक्ट मीन्स या वस्तु नहीं या वो कर्म नहीं, बल्कि यहाँ पर है ऑब्जेक्शन करना, यानी कि रोकना, विरोध करना, तो वह मुझे नहीं रोकेगा मेरे यहाँ रहने को, उसका विरोध नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट मीन्स एग्जैक्ट है तो विरोध करना यहाँ पर मीनिंग है। ठीक है, उसके बाद इसका पार्ट बी है, छोटा सा है, इसी में कहता है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग ए जेरंड। इसमें क्या है, तो उसमें सीधा ब्रैकेट में था, इसमें आपको पहचान लेना कि इन्फिनेटिव है, 2 + B1 को हम लोग
जो है वो इन्फिनेटिव कहते हैं। तो टू प्लस बी वन जहाँ पर रहेगा उसको हमें जेरंड में यानी आईएनजी में बदलना है। टू डू को डूइंग कर दिया, बाकी जो है सेम टू सेम रहने दिया। हाँ नहीं, एक टू डू भी है तो इसका भी डूइंग कर दिया। कहता है डूइंग समथिंग इज़ बेटर दैन डूइंग नथिंग, यानी कुछ न करने से कुछ करना बेहतर है। अगला है टू सी इज़ टू बिलीव, देख रहे हैं आप, तो टू सी को सीइंग कर लिए, टू बिलीव को बिलीविंग कर लिए, सीइंग इज़ बिलीविंग यानी देखना ही विश्वास है, भरोसा है। इसी प्रकार इट इज़ इम्प्रॉपर टू लाफ एट द ब्लाइंड, टू लाफ यहाँ टू प्लस बी वन है इसलिए इसका लाफिंग बना देंगे। इट इज़ इम्प्रॉपर लाफिंग एट द ब्लाइंड यानी अंधे पर हंसना उचित नहीं है। इट इज़ बैड टू ईट मच, टू ईट को हमने बना दिया ईटिंग, इट इज़ बैड ईटिंग मच, ज़्यादा खाना बुरा है। 5 है टू स्विम इज़ एन एक्सरसाइज, तो टू स्विम इन्फिनिटिव है यानी टू प्लस बी वन है इसलिए उसका स्विमिंग बना देंगे। ध्यान रखेंगे स्विमिंग में आपको डबल एम हो जाता है, अभी रूल मैंने इसी वीडियो में बताया है। तो स्विमिंग इज एन एक्सरसाइज यानी कि तैरना एक व्यायाम है। इस प्रकार से ये यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, भले ही थोड़ी देर से। और हाँ, आजकल आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार के कमेंट्स आप करते रहेंगे जिससे कि हमारा हौसला बुलंद रहेगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।